हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों का दिन शुभ होगा। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से एक नए टॉपिक को। ये टॉपिक है बच्चों हमारा कॉमन साइड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसे हम लोग कहते हैं कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट, या इसे हम लोग कह सकते हैं कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बच्चों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आखिर ये कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता क्या है? कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा किसे जाता है? सिंपल से बच्चों समझिएगा, कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को कहा जाता है जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी आइटम्स को एक कॉमन बेस पर परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रत्येक स्टेटमेंट को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फिर से समझिएगा, कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वैसा स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सारे आइटम्स को हम कॉमन बेस पर परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो कॉमन बेस होता है बच्चों वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, यानी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाते हुए सारे के सारे आइटम्स को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं परसेंटेज के रूप में। तो अब बच्चों इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखिएगा कहता क्या है, कहता है अ कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है इन विच इच लाइन आइटम्स इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स है लाइन बाय लाइन जितने भी आइटम्स है प्रत्येक आइटम्स को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। किस रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं? परसेंटेज के रूप में उसे बदल देते हैं, परसेंटेज के रूप में उसे शो कर देते हैं। ऑफ द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसके वैल्यू के बेस पर? तो वो वैल्यू का बेस होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऐसे स्टेटमेंट बच्चों जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बनाते हुए सारे आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है कहलाता है कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब यहां पर बातें आती है कि सर इसकी फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट को देखो बच्चों, सेम वही है जो आपके कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है। हाँ, इसमें कुछ चेंजेज है। चेंजेज ये है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर यहाँ पर आपके पहले आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर पहले रखा गया है, करंट ईयर उसके बाद में रखा गया। हाँ, इसमें आपको 4 कॉलम बनाना होगा, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। एक कॉलम आपका प्रीवियस ईयर के परसेंटेज का और एक कॉलम आपका करंट ईयर के परसेंटेज का। क्लियर है बच्चों? और आइटम वही आपके होंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के होंगे। तो ये था आपका फॉर्मेट किसका? ये है फॉर्मेट बच्चों कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। अब इसको एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं किस प्रकार से कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को बनाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है प्रिपेयर कॉमन साइड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम में उन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, एक्सपेंसेस में उन्होंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं,
और कह रहा है कि टैक्स का रेट जो है वो कितना परसेंट है, 40% है। तो प्रीवियस ईयर कौन है, 2019 है, करंट ईयर कौन है, 2020 है। तो जो आइटम जैसे दिए हुए हैं बच्चों, अगर सीक्वेंस वे में है तो उसी प्रकार से पुट कर दीजिए, अगर सीक्वेंस वे में नहीं है तो उसे सीक्वेंस वे में बदल के उसे आप क्या कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कॉमन साइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बदल के उसे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके प्रीवियस ईयर में 10 लाख के हैं और करेंट ईयर में कितने के हैं, 12 लाख के, 12,50,000 के हैं। क्या अदर इनकम है, नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल आपके 10 लाख हो जाएंगे, टोटल आपके 12,50,000 हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा बच्चों, अगर जो आइटम दिए हुए हैं उसी आइटम को आप नोट डाउन या पुट कीजिएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे आइटम को लिखना जरूरी है, जो आइटम क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसी को ही लिखने का काम कीजिएगा। क्लियर है। एक्सपेंसेस में हमारे क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितने का है, 6,50,000 के हैं और यहाँ पर है आपके 8 लाख के। क्या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, नहीं। फाइनेंस कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट कितने के हैं, एक है आपके 1 लाख के और एक है आपके 1,25,000 के। उसी प्रकार आपके अदर एक्सपेंसेज है, अदर एक्सपेंसेज कितने के हैं, 70,000 के हैं और एक है आपके 75,000 के। अगर टोटल को जोड़ दिया जाए तो ये है आपका 8,20,000 और ये है बच्चों आपका 10 लाख। अब आपको मालूम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है, तो 3 से 4 में घटा दीजिए, यानी कि जो आपका 10 लाख है उसमें 8,20,000 को घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 1,80,000। ये कितने आ जाएंगे, 12,50,000 में से 10 लाख चले गए तो 2,50,000। यहाँ तक बच्चों आपका नॉर्मल काम है। इसका अगर टैक्स निकालना है तो 40% आप क्या कर दीजिए, टैक्स निकाल दीजिए। तो टैक्स निकालने के लिए बच्चों हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 40% टैक्स है तो 1,80,000 का 40% आपके आते हैं 72,000। तो ये हो जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,08,000। उसी प्रकार 2,50,000 का 40% ये आ जाएंगे आपके 1 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का, 1,50,000 का। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी आइटम्स हैं उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। किसके बेस को बनाते हुए, मैंने कहा था वो बेस बनेगा ऑलवेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बेस बनाइए और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे, तो प्रीवियस ईयर के जो भी आइटम्स हैं इनटू 100 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ उसे क्या कर दीजिए, उससे परसेंटेज निकालिए। यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रीवियस ईयर आइटम्स। अगर करेंट ईयर का रहेगा तो वहां पर क्या कर देंगे, करेंट ईयर आइटम को लेंगे और करेंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेंगे। तो पहले हम 10 लाख का इसी के साथ परसेंटेज निकालेंगे। यानी अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकालते हैं तो 10 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख तो कितने हो जाएंगे, अगर देखा जाए तो आपके कितने परसेंट हो जाएंगे, 100%। तो यहाँ पर जो आएंगे प्रीवियस ईयर के परसेंटेज वो कितने होंगे, 100%। तो इनका भी जो परसेंटेज होगा वो भी कितना होगा, 100%। अब इनका निकालिएगा 6,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 लाख तो आ जाएंगे 65%। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 10 लाख के साथ है तो 10% हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7% हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 82% हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18% हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7.2% अप्रॉक्स।
7.2% और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 10.8%। तो ये तो था बच्चों प्रीवियस ईयर का। उसी प्रकार आपको क्या करना होगा, करंट ईयर का करना होगा। तो करंट ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 12,50,000। अगर 12,50,000 का 12,50,000 के साथ करोगे तो ये आपके कितने हो जाएंगे 100%। इसका भी अगर 12,50,000 के साथ निकालोगे तो ये भी 100%। अब 8 लाख का हमको क्या करना होगा 12,50,000 के साथ निकालना होगा। 8 लाख का हमें क्या करना होगा 12,50,000 के साथ निकालना होगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 12,50,000। सभी का परसेंटेज बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ निकाल देना। तो 8 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 12,50,000 ये आ जाएंगे 64%। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 64। अब 1,25,000 का किसके साथ 12,50,000 ये तो आपके 10% हो जाएंगे। 75,000 का किसका 12,50,000 के साथ ये हो जाएंगे आपके 6%। ये हो जाएंगे आपके 6%। 10 लाख का 12,50,000 के साथ तो 10 लाख का 12,50,000 के साथ ये हो जाएंगे 80%। फिर आपके 2,50,000 का 12,50,000 के साथ 2,50,000 का 12,50,000 के साथ ये हो जाएंगे 20%। फिर उसी प्रकार 1 लाख का 12,50,000 के साथ 1 लाख का 12,50,000 के साथ ये हो जाएंगे 8%। ये हो जाएंगे 8% और 1,50,000 का 12,50,000 के साथ 1,50,000 का 12,50,000 के साथ ये हो जाएंगे आपके 12%। तो ये था बच्चों आपका एक क्वेश्चन जिसके बेस के आधार पर बच्चों आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होगा बच्चों तो आप कमेंट करके वो प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।